भैया मैंने खाना पैक कर लिया, चलो खेत पे चलते हैं काम करने के लिए। हाँ दादा तुम सही कह रही हो, हम अभी चलते हैं खेत पर काम करने के लिए। मैं पहले फावड़ा ले लूं। चलो। दादा तुमने आज कौन सी सब्जी बनाई है? भैया मैंने तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई है, आज मैंने लौकी बनाई है। राधा ये तो तुम सही कह रही हो, लौकी की सब्जी मुझे बहुत पसंद है। अरे राधा ये सुबह सुबह इस पेड़ के नीचे कौन बैठा है? पता नहीं भैया, होगा कोई। चलो खेत पे चलते हैं। चलो। और हाँ, अपने कपड़े भी ले जाओ। चल। राधा हमें काफी समय हो गया काम करते करते और भूख भी लगने लगी है। हमें ऐसा करते हैं पहले खाना खा लेते हैं। हाँ भैया तुम ठीक कह रहे हो, पहले खाना खा लेते हैं। राधा तुमने सब्जी तो बहुत अच्छी बनाई है, मेरा पेट भर गया। भैया हमने खाना तो खा लिया है, चलो हम काम करते हैं। हाँ राधा तुम सही कह रही हो, चलो हम काम करते हैं क्योंकि अभी बहुत काम रह गया है। भैया अब शाम हो चुकी है, चलो घर चलते हैं। हाँ दादा तुम सही कह रही हो, चलो हम घर चलते हैं क्योंकि हमें घर भी तो काम करना है। अरे राधा जब हम सुबह गए थे तब भी ये लड़का यहीं बैठा था और अब शाम भी हो गई फिर भी ये यहीं बैठा है। आखिर कुछ ना कुछ बात तो है। हाँ भैया सुबह से शाम हो गई है, यहीं पे बैठा है और ये उदास भी है। ये मुझे भी उदास लग रहा है, चलो हम ऐसा करते हैं इससे पूछ ही लेते हैं। अरे भाई हम सुबह इस रास्ते से गए थे तब भी तुम यहीं बैठे थे और अब शाम भी हो गई फिर भी तुम यहीं बैठे हो, आखिर बात क्या है? भैया बात यह है कि मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया, तब से मैं यहीं बैठा हूँ और सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। क्या कहा? तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों? और भाई तुम रहते कहाँ हो? भैया मैं पास वाले गांव में रहता हूँ, जब मैं कॉलेज से घर वापस आया तब। ए रोक, ये बैग लेकर कहाँ गया था तू? भैया वो मेरा लास्ट एग्जाम था, मैं एग्जाम देने गया था। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है
कि तू अपनी बड़ाई बंद कर दे, लेकिन तेरी समझ में नहीं आता। भैया आप तो मुझे ऐसे डांट रहे हो जैसे कि मैं गलत काम करके आया हूँ। जरा सोचो भैया, अगर मेरी सरकारी नौकरी लग गई तो आपका नाम होगा और आपकी कितनी इज्जत होगी। देख, मुझे नाम की कोई जरूरत नहीं है, और तू चाहे कितना भी पढ़ ले, तेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। और तू एक बार बता, अलमारी में कुछ पैसे रखे थे, तू ले गया था उन्हें निकाल कर? हाँ भैया, मैं ही निकाल के ले गया था पैसे, क्योंकि मेरे पास किराए के लिए पैसे नहीं थे और मेरा लास्ट एग्जाम था, वो देना जरूर था। देख, तूने मेरा सारा पैसा बर्बाद कर दिया। कमाता तो एक पैसा है नहीं, सिर्फ बर्बाद करने पर तुला है। भैया आप पैसे कमाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं 1 रुपया भी गलत कामों में खर्च नहीं करता। मैं तो केवल अपनी पढ़ाई में ही पैसे खर्च करता हूँ, ताकि मेरी नौकरी लग जाए और हमारी गरीबी दूर हो सके। पैसे तो भैया आप गलत काम में खर्च करते हो, दारू पीते हो और जुआ खेलते हो, और आप कहते हो कि मैं गलत काम करता हूँ। देख, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। चल निकल इस घर से, और हाँ, अपने कपड़े भी ले जा। चल। और भैया मैं तभी से यहाँ पर बैठा हूँ। भाई, ये तो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, मैंने भी अपने भाई को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात न मानी और मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन तुम्हारे भाई को तो तुम पर गर्व होना चाहिए। जब वो नहीं पढ़ पाए तो तुम्हें तो पढ़ाते, और जब तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाती तो उन्हें तो बहुत खुशी की बात थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तुम्हारी पढ़ाई की जगह तुम्हें घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। उन्होंने ये बहुत बुरा किया। अब तुम चिंता मत करो, जब तुमने अच्छे से पढ़ाई की है तो भगवान तुम्हारी जरूर सुनेगा और तुम्हारी नौकरी जरूर लगेगी। पता नहीं भगवान ने मेरे नसीब में क्या लिखा है, मेरी नौकरी लगेगी या नहीं। रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता भाई, मैं कहाँ जा रहा हूँ। देखो, अगर तुम बुरा ना मानो तो हमारे साथ हमारे घर जा सकते हो। और हम घर में 2 ही लोग रहते हैं। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन किसी की मजबूरी को अच्छे समझते हैं। मैं इनके साथ जाऊँ या नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, सोचो मत, चलो हमारे साथ। और हम तुमसे ये नहीं कह रहे कि तुम हमेशा हमारे घर रहना। जब तुम्हारा मन करे तब अपने घर चले जाना। हाँ, मेरे भाई सही कह रहे हैं, तुम हमारे घर चलो, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। आज आप लोगों को देखकर मुझे खुद यकीन हो गया कि इंसानियत आज भी जिंदा है, और उधर मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया और आप गैर होकर भी मुझे अपने घर ले जा रहे हो। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, चलो हमारे साथ। देखो, ये है हमारा छोटा सा घर, आओ बैठो। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये लो पानी। अरे राधा, कुछ खाने के लिए बना लो। ठीक है भैया, मैं अभी बना के लाती हूँ। भाई, मैंने अभी तक आपका नाम नहीं पूछा, आपका नाम क्या है? भाई साहब, मेरा नाम विजय है। विजय, तुम बैग रख दो और कुछ देर आराम कर लो, मैं भी आता हूँ। आज की इस मतलब भरी दुनिया में इन जैसे लोग भी जिंदा हैं। मैं यहाँ कब तक रहूँगा और इनको तकलीफ देता रहूँगा? मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। अरे विजय, आ जाओ, खाना खा लो।
अरे भाई साहब, आप हटिए, ये काम मैं कर दूंगा, आप बैठ जाइए। अरे नहीं विजय, तुम आराम कर लो, ये काम मैं कर लूंगा। देखिए भाई साहब, अगर आप ये काम नहीं करने दोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, इसलिए कहता हूँ ये काम मुझे करने दो, आप बैठ जाइए। ठीक है विजय, अगर तुम नहीं मानते तो ये काम कर लो, मैं और कुछ काम कर लेता हूँ। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख लो पानी पी लो। भजले राम नाम सुख धाम, तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। विकास, ओ विकास, कहाँ पर है? बाहर निकल। अरे साहब आप आइए बैठिए। हम यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आए हैं, अपने काम से आए हैं। और तू समझ ही गया होगा कि हम किस काम से आए हैं। हाँ साहब, मुझे पता है आप किस काम से आए हो, लेकिन मेरे पास अभी तक इतने पैसे नहीं हो पाए जो मैं आपके पैसे लौटा पाता। देख, हमें कुछ नहीं पता, तुझे हमसे पैसे लिए काफी दिन हो गए। ला हमारे पैसे निकाल। भैया ये लोग कौन से पैसों की बात कर रहे हैं? हमने इनसे पैसे कब लिए? देखो दादा, जब हमारे पिताजी बीमार हुए थे तब उनका इलाज करवाने के लिए मैंने इन लोगों से पैसे लिए थे, लेकिन हमारे पास तब से इतने पैसे नहीं हो पाए जो उनके पैसे लौटा पाते। देखो साहब, इस समय तो हमारे पास पैसे है नहीं है, तुम थोड़ा सा टाइम और दे दो, हम मेहनत मजदूरी करके आपके पैसे लौटा देंगे। हाँ साहब, इन लोगों को थोड़ा टाइम और दे दो, ये मेहनत मजदूरी करके आपके पैसे वापस कर देंगे। हाँ हाँ चल ठीक है। और विकास तू सुन, इस समय तो हम जा रहे हैं, और जब अगली बार हम आएंगे तो हमारे पैसे मिल जाने चाहिए। अगर हमारे पैसे नहीं मिले तो तू जानता तो होगा हमारे बारे में कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ साहब, मैं आपके बारे में अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं आपके पैसे जल्द से जल्द लौटाने की कोशिश करूँगा। हाँ चल ठीक है, आ छोटे। देखो भाई साहब, आप किसी भी तरह की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे और उनके जल्द से जल्द पैसे निपटा देंगे। अरे भाई साहब, रुको, कहाँ जा रहे हो? देखो विजय, हम खेत पर जा रहे हैं काम करने के लिए। खेत पर जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। तुम हमारे साथ मत जाओ, क्योंकि आज गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। तुम यहीं आराम करो और हम काम खत्म करके जल्दी घर आ जाएंगे। जब आप धूप में काम कर सकते हो, मैं क्यों नहीं? मैं भी तो एक किसान का बेटा हूँ और मैं भी खेतीबाड़ी करता था। तुम लोग अकेले नहीं जाओगे, मैं भी आपके साथ चलूँगा। अरे यार, तुम्हें हो क्या गया है? तुम मुझे घर में भी काम नहीं करने देते हो और अब खेतों पर भी जाने को कह रहे हो। तुम यहीं आराम करो। देखो भाई साहब, आपने मुझे रहने के लिए जगह दी है और 2 वक्त का खाना, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपके साथ आपके कामों में हाथ बटाऊं। आप मुझे मना मत करो और अपने साथ चलने दो। ठीक है, अगर तुम नहीं मानते तो चलो हमारे साथ। लाओ, ये झाड़ू मुझे दो, मैं लगा देता हूँ। नहीं, मैं लगा लूंगी, तुम आराम करो। मैंने कहा ना, झाड़ू मुझे दो। आप आराम कर लीजिए, थक गई होंगी।
छोटे, तू यहाँ पर? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तू मुझे कहीं नहीं मिला। मिला तो यहाँ पर। चल घर चल। घर चल? लेकिन किस लिए? आपने तो मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया था और अब कहते हो कि मेरे साथ चल। अब मैं क्या करूँगा आपके घर पर? देख छोटे, मैंने तेरे साथ जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे। और तूने जो एग्जाम दिए थे ना, उसमें तू पास हो गया। ये देख तेरा जॉब लेटर, तेरी सरकारी नौकरी लग गई है। अब तू घर चल। अच्छा, अब मेरी समझ में आया कि तुम किस लिए आए हो। जो मेरी सरकारी नौकरी लग गई है ना, इसलिए आए हो। बड़े लालची इंसान हो तुम। देख छोटे, मैंने जो किया सो किया, लेकिन आगे से मैं तेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। बस तू घर चल। देखो भैया, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम नहीं सुधरने वाले। और जब मैं अपनी पढ़ाई के लिए आपके सामने हाथ जोड़ता था और कहता था कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी ना, तो हम बहुत पैसे वाले होंगे और तुम्हारा गांव में नाम हो जाएगा, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी और घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। फिर मैं उस घर में क्यों जाऊं? देखो भैया, भले हों या बुरे हों, लेकिन हैं तो आपके भाई, इसलिए आपको अपने भाई के साथ घर जाना चाहिए। हाँ भैया सही कह रहे हैं, आपको अपने घर चले जाना चाहिए। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे ही पास रहूंगा, क्योंकि जब मैं घर से आया था तब मेरा कोई सहारा नहीं था और तुमने गैर होते हुए भी अपनों से ज्यादा सहारा दिया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। देखो भाई, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। हम तो आपसे इसलिए कह रहे थे कि आपके बड़े भाई आपको बुलाने के लिए आए हैं, और भाई चाहे कैसा भी हो, भाई भाई होता है। देखो भाई साहब, मैं इन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये नशेड़ी हैं। इन्हें मेरी जरूरत नहीं, मुझसे ज्यादा इन्हें मेरे पैसों से जरूरत है। और तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। तुम्हें तो पैसों से प्यार है ना। जब मेरी सैलरी आ जाएगी तो उनमें से आधे पैसे तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं? जाओ यहाँ से। अबे विकास के बच्चे, तू यहाँ आराम से सो रहा है और तुझे हमारे बारे में कुछ याद है या भूल गया? नहीं साहब, मैं भूला नहीं हूँ, मुझे सब याद है। अब मेरी फसल पकने वाली है, उसे पक जाने दो, फिर मैं बेचकर आपके पैसे दे दूंगा। भैया मुझे लगता है हमें पागल समझता है। हाँ छोटे, तू सही कह रहा है, ये हमें पागल समझता है, लेकिन इसे अब हमें अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। देख क्या रहा है, मार साले को। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे भाई को। मार साले को। छोड़ो मेरे भाई को। अरे छोड़ो मेरे भाई को। छोटे रुक जा, अब भी तू हमारे पैसे दे दे, वरना तू जानता था हमारे बारे में कि हम तेरे साथ और क्या कर सकते हैं। देखो साहब, मेरे भाई को छोड़ दो, हम आपके बहुत जल्द पैसे लौटा देंगे। अच्छा, तो तू भी अपनी भाई की तरह ज्ञान दे रही है। अभी रुक छोटे, मार साले को। रुको, छोड़ दो इन्हें। तुम लोग पैसों की खातिर इन्हें पीट रहे हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं? अच्छा, तो तू सिखाएगा हमें इंसानियत? तुझे इतना ही बुरा लग रहा है तो ला तू दे दे हमारे पैसे। हाँ, अभी देता हूँ। ये लो और निकलो यहाँ से। और सुनो, आज के बाद इस घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। और तुम लोगों ने गरीबों पर अत्याचार किए हैं ना, उसकी सजा भगवान तुम्हें जरूर देगा। निकलो यहाँ से। देखो भाई साहब, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी पहली सैलरी आ चुकी है। देखो भैया, तुमने तो अपना फर्ज निभा लिया और मुझे भी अपना फर्ज निभाने दो। मुझे सब पता है कि तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो।